वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक्स बता रही हूँ सिर्फ आज पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी में हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और उसके एक दो सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट क्लास 12th में भी हमारे पास यूज होंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, 9th क्लास में सबने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किया था, जिसमें हमने देखा था दैट इट इज इक्वल्स टू mgh, राइट। फिर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, हमने ये पता है कि स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम थॉरली डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आज मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, राइट। बेसिकली द वेरी फर्स्ट टर्म दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इंडिविजुअली, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अकेला कभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इंडिविजुअली, इट इज actually the change in potential energy which is defined. Potential energy हमारे पास डिफाइन नहीं है, हमारे पास क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। I can say that change in potential energy is defined. हमारे पास क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, राइट। अब हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू, ये मेरे पास किसके इक्वल होता है? अभी प्रूफ करके बता रही हूँ। ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे हमें पता है कि हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये बेसिकली उसके एग्जांपल्स हो गए जो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं दैट व्हाट इज इट। So delta U means change in potential energy is equals to minus of work done by conservative force. So यहाँ पे conservative में कौन से force आएंगे? It will be gravitational force, it will be elastic force and it will be electrostatic force. So अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? डेल्टा यू। सो डेल्टा यू हमारे पास क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से मैंने सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी दैट डेल्टा यू इज नॉट डिफाइंड फॉर non-conservative force. That delta U is not defined for non-conservative force, it is only defined for a conservative force. So यहाँ से आ गया U final minus U initial is equals to minus of work done by conservative force, right? अब यहाँ पे देखो आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो अगर मैं ये ऐसे बात करूं कि हमारे पास लेट सपोज कोई बॉडी है, लेट सपोज हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है मेरे पास m, और इसको मैंने ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड, और इसको मैंने ग्राउंड से h1 हाइट पे रखा है, राइट। और अब मैं क्या कर रही हूं? इसको h2 हाइट पे लेके जा रही हूँ। मैं इसको कहाँ ले गई? लिफ्ट करके h2 हाइट।
राइट। तो इसका मतलब पहले हमारे पास बॉडी कितनी हाइट पे है, h1 हाइट पे है, तो यानी कि मतलब हो गया कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mgh1, और जो फाइनल है वो मेरे पास क्या है, mgh2, और हमारे पास जो चेंज होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू mgh2 minus mgh1. So u final minus u initial is equals to mg h2 minus h1. अब ये देखते हैं कि ये h2 माइनस h1 हमारे पास इसके इक्वल है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। देखो कैसे, देखो हमारे पास ये बॉडी थी, राइट, इस बॉडी का मास हमारे पास हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर लेगा, mg, बॉडी का वेट हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स, दैट इज mg, और हम बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, राइट, तो ये जो हमारे पास हम जो उसे लिफ्ट करें ये था हमारे पास h2, कंप्लीट h2, तो ये डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया, सिंपली h2 माइनस h1 है। तो बॉडी को हम इधर लिफ्ट कर रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है h2 माइनस h1, सो इट विल बी नेगेटिव। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि mg नीचे हो लग रहा है, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया u final minus u initial is equals to minus of work done by conservative force. So I can say that change in potential energy is equal to negative of work done by body. It is known as the change in potential energy. तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले that u final minus u initial is equals to minus of work done by conservative force. सेकेंड पॉइंट कि चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास डिफाइन है, बट हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, राइट। अब कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, चेंज मीन्स डेल्टा, so it is delta u is equals to minus of work done, और इसको मैं डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, du is equals to minus d work done by conservative forces, और du हमारे पास क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो वो हमारे पास होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स कंजर्वेटिव dx। कुछ बुक्स में इसको इस तरीके से भी डिफाइन है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग से, राइट। सो इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं सिर्फ, राइट। क्वेश्चन इज let f is equals to 2x and potential energy at x equals to 1 is 10 joules. Find the potential energy at x equals to 2। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है, F गिवन है 2x, that means again it is a case of variable force because it depends on the value of x, and your x is gonna changing with x equals to 1 to x equals to 2, right। और हमारे पास फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज की बात कर रहे हैं, तो एक पोटेंशियल एनर्जी हमें कितनी दे रखी है, 10 जूल। अब ये मेरे पास क्या है, u फाइनल माइनस u इनिशियल is equals to minus of work done by conservative force. U final, that means I can written as U2,
माइनस यू इनिशियल इज u1। अब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 1 से 2 जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 वर्क डन दैट इज f डॉट dx, राइट। सो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 से 2, फोर्स की वैल्यू क्या है 2x dx। सो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया u2, ये हमारे पास गिवन है u इनिशियल दैट इज 10 जूल्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन ले लो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x की पावर हमारे पास कितनी है 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड इट गोज फ्रॉम 1 to 2। सो हियर इट विल बी इक्वल्स टू u2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, so 4 minus 1 is 3, so it is minus 3, so u2 minus 10 is equals to minus 3। so यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया u2 is equals to minus 3 plus 10, so it will be equals to 7 joules। so that means at x equals to 1 your potential energy is 10 joules and at x equals to 2 your potential energy is 7 joules, right। तो इस ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास इक्वल है 3i प्लस 4j एंड इट इज गिवन दैट F01 इज इक्वल्स टू 10 joules and F23 you have to find, right। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अगेन u फाइनल हमें फाइंड आउट करना है 2 3 पे, और u इनिशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पे बच्चे हम जो वर्क है उसको हम डायरेक्टली एफ डी एक्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वाई सो बिकॉज इट हैज टू कोऑर्डिनेट्स हियर एक्स एंड वाई बोथ। सो हमारे पास x भी है और y भी है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन x में देखो ये x1y1 ये x2y2, तो x हमारे पास कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 से 2, सॉरी, और हमारे पास y कहां से कहां चेंज हो रहा है 1 से 3, 1 से 3 एफ वाई डी वाई, राइट। सो हमारे पास हो गया u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 0 से 2 एफ एक्स हमारे पास कितना है 3dx प्लस 1 से 3 एफ वाई मेरे पास कितना है 4d। सो u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 3dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x 0 से 2, और इसका इंटीग्रेशन 4dy, सॉरी 4dy का इंटीग्रेशन 4y, लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 3, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, u फाइनल माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा y की जगह 3 पुट करोगे 12 माइनस y की जगह 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 इज 4, तो 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 6 14, तो ये हो गया माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 14। सो हियर u फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस 10, सो u फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस 4, दैट्स इट। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ स्प्रिंग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।